आपको जो आशंका है वो अगर होता है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, आगे हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से मेरा निष्कासन और जिस तरह से मेरी सदस्यता ली गई बिहार विधान परिषद से, हम लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उसी तरह से जो भी इसमें दोषी पदाधिकारी होंगे, अब इससे बड़ा विभत्स रूप क्या हो सकता है कि देश का जो सर्वोच्च प्राधिकार है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मौजूदगी में सारा निर्वाचन हुआ, तो उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठाया गया। अगर एक भी वोट का अगर फेरबदल होता है, एक भी व्यक्ति को अगर हराया और जिताया जाता है, तो नैतिकता के आधार पर सबसे पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। कि आपके सारे ऑब्जर्वरशिप में, आपके पर्यवेक्षण में सारा निर्वाचन हुआ और आपकी मौजूदगी में किसी लोगों ने गड़बड़ी कराई है। देखिए, डीके के बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा राज्य भी जानता है कि आज नेपथ्य से कौन शासन चला रहा है। आज जब मुख्यमंत्री मानसिक रूप से बीमार हैं, तो वैसे परिस्थिति में इस राज्य को चलाने वाला व्यक्ति कौन है। तो देखिए, हमको इस गहराई में भी नहीं जाना है और न उसके बारे में हम आज कुछ बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप यह जानिए कि जितनी भी कार्रवाई हो रहा है, ये डीके के दबाव पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था सुनील जी, जो आप सुनाई हो रही? देखिए, ये सभी लोग जानते हैं, ये लाइव आया हुआ है और उनका देखिए, हमको तो सीधा हाथ जोड़ के ही आप लोगों से विनती है कि मुझे न्याय की उम्मीद है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मात्र एक पलटू राम बोलने से, वो भी मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार की प्यारी जनता आपको पलटू राम के नाम से पुकारती है। मैंने कब कहा कि मैं पलटू राम बोल रहा हूँ? मेरा तो आपके प्रति मान सम्मान है, लेकिन जिनके आत्मा में, जिनके दिल में जो हरदम आग धधकते रहता है, प्रतिशोध की भावना रहती है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था? अब कोर्ट का ऑब्जर्वेशन हम और आप क्या, सारे लोगों ने देखा है। सारे जो लाइव हो रहे थे, तो सारे लोगों ने देखा है कि पलटू राम बोलने से अगर किसी की सदस्यता चली जाए, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या स्थिति हो सकता है। जिस तरह से चंडीगढ़ मेयर कांड हुआ, उससे भी बड़ा कांड होने वाला है इस पटना में। डीके के दबाव पर यहाँ के रिटर्निंग अफसर एक आवेदन लेकर दिल्ली भेजे और दिल्ली से उन्होंने आदेश कराया कि इसका पुनः हम लोग मतगणना करेंगे। जो बैलेट बॉक्स है, जो मत पत्र है, जो यूज किया हुआ मत पत्र है, न तो किसी भी व्यक्ति से उस पर साइन कराया गया, न उसको सील कराया गया, और उसको इसी तरह से कहीं पे ये लोग जिलाधिकारी ने रखवाया है। हम लोग को पूरी तरह आशंका है कि ये लोग बिल्कुल गड़बड़ी करेंगे, और अगर इसमें जो मतगणना हुआ है पहले और जो लोग पहले निर्वाचित हुए हैं, अगर एक भी फेरबदल होता है उसमें, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन होगा। तो हम लोग का प्रथम मांग है कि अगर एक भी डायरेक्टर में हार जीत होता है और उसको फेरबदल अगर किया जाता है, तो सबसे पहले जो भारत के सहकारी निर्वाचन पदाधिकारी, जो प्राधिकार के जो अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन जो यहाँ पर आए हुए थे, जिनके निगरानी में संपूर्ण चुनाव हुआ, वो देश के सबसे बड़े अधिकारी हैं। सबसे पहले तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए कि जब अगर उनके निगरानी में सारा कार्य संपन्न हुआ, सीसीटीवी के निगरानी में हुआ, वीडियो के निगरानी में हुआ और जिलाधिकारी के निगरानी में हुआ, और फिर भी अगर रिकाउंटिंग का अगर आदेश पारित होता है, तो इस संविधान में इससे बड़ा काला अध्याय नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त जिस तरह के बेईमानी करने पर ये लोग आमदा है, मुझे पूरी तरह आशंका है, मेरे पूरे टीम को आशंका है, पूरे बिहार के सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को आशंका है कि ये बेईमान शासक लोग, ये लोग दबाव में आकर के रिटर्निंग अफसर से गड़बड़ी कराने का काम करेंगे। और इसके साथ ही मैं यह भी आप लोग के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं कि ये लोग जितने भी लोग हैं, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसी तरह से इस चुनाव को अवैध घोषित किया जाए। इसके अतिरिक्त इसके टाइम को और एक्सटेंड किया जाए। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब रिकाउंटिंग का आदेश हुआ, तो साथ साथ सर्टिफिकेट देने का भी तिथि निर्धारित किया जाना चाहिए था। कोई तिथि निर्धारित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का भी तिथि निर्धारित किया जाना चाहिए था।
वो भी निर्धारित नहीं किया गया और मात्र यह दे दिया गया कि हम लोग रिकाउंटिंग कराएंगे। तो पहला तो ये था कि जो 24 तारीख को मतगणना हुआ, रिजल्ट आउट हुआ, जिसमें 12 हम लोग के पैनल के जीत चुके हैं, 5 उनके पैनल के जीते, उनको 4 दिन तक खुली छूट दी गई कि आप आपस में धन बल का इस्तेमाल करके, डरा धमका करके, प्रशासन के मदद लेकर के आप पहले डायरेक्टर को तोड़ फोड़ कीजिए। जब उनको ऐसा महसूस हुआ कि हम इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, तब उसने भारत सरकार के सहयोग से उन्होंने पुनः इसका रिकाउंटिंग का आदेश निकलवाया। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के इतिहास का यह पहला घटना है, चाहे वार्ड सदस्य का निर्वाचन हो या लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन हो या बिहार विधानसभा के सदस्य का निर्वाचन हो, कहीं ऐसा घटना नहीं देखा गया। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत हुआ तो चंपारण की धरती से वर्ष 1917 में शुरुआत हुआ और यही वो बिहार की पावन धरती है जहां से विश्व में प्रथम गणतंत्र की भी स्थापना हुई और उसी धरती पे जिस तरह से जनतांत्रिक मूल्यों का गला घोटा गया वो अद्वितीय है। आप सभी लोग जागरूक नागरिक भी हैं, आप प्रेस मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, पोर्टल वाले हैं, लेकिन भारत के एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं। ये काफी सोचनीय विषय है कि किसी भी संस्था का, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, एक पंचायत का वार्ड सदस्य का इलेक्शन हो, मुखिया का हो, पैक्स अध्यक्ष का हो, व्यापार मंडल का हो या बिस्कोमान जैसे एक शीर्ष सहकारी संस्था का हो, कोई भी निर्वाचन का एक अपना मर्यादा होता है, एक मूल्य होता है, जिसको आज भारत और राज्य सरकार ने मिलकर तार तार कर दिया। मर्यादा नाम की कोई चीज ही नहीं रहा। निर्वाचन की जो सभी परंपराएं थे उस सभी को लोगों ने ध्वस्त कर दिया। आप अच्छी तरह अवगत हैं कि आज 15 महीनों से बिस्कोमान का निर्वाचन चल रहा है। पहला बार जब निर्वाचन निर्विरोध होने के कगार पर था, रिटर्निंग अफसर के रूप में वर्तमान जिलाधिकारी थे और बिना कारण का उस निर्वाचन जो निर्विरोध हो चुका था उसको गलत तरीके से गलत आरोप लगाते हुए उसको रद्द कर दिया गया। इसके बाद पुनः चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। उसके बाद भी जब अगले को लगा, जो केंद्र में और राज्य में बैठे हुए शासक हैं, जब उनको लगा कि मेरे लोग इसमें निर्वाचित होकर नहीं आ पाएंगे, तो उन्होंने प्रोग्राम में फिर से उसको रिशेड्यूल किया। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया। उसके बाद भी जब देखा कि हमारे लोग नहीं आ पा रहे हैं, तब उन्होंने 800 नए लोगों को शेयर अलॉट करके उसको एलिजिबल बनाया पूरे बिहार और झारखंड में। उस पर भी हम लोगों के पूरे टीम को, पूरे सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। हम लोग ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आप नए लोगों को भी जोड़ करके चुनाव कराइए। हम लोग जनतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं, हम लोग सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, हम किसान की सेवा करते हैं, गरीब लोगों की सेवा करते हैं और उसी सेवा भाव से पूरे बिहार के जितने भी हमारे सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे पैक्स अध्यक्ष हो, व्यापार मंडल अध्यक्ष हो, सभी लोगों ने हमें लगातार आशीर्वाद दिया है। हम 22 सालों से बिस्कोमान के अध्यक्ष रहे हैं। मैं उस समय अध्यक्ष बना जिस समय इसके पास मात्र 16,000 रुपये का पूंजी था। 16,000 रुपये से शुरुआत किया। 300 करोड़ रुपया संस्था पर कार्मिकों का पीएफ का पैसा बकाया था और तनख्वाह बकाया था। हम लोगों ने बगैर किसी सरकार से किसी प्रकार का अनुदान लिए हुए, बगैर बैंक से ऋण लिए हुए, बगैर कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचे हुए, हम लोगों ने अपने पूरे कार्यकाल में जितने भी निदेशक मंडल के बोर्ड के जितने भी माननीय सदस्य थे, सभी लोगों ने हम लोग दिन रात मेहनत, ईमानदारी के साथ मेहनत करते हुए कर्मचारियों को 250 करोड़ रुपए से ऊपर वेतन और पीएफ का भुगतान किया और 1 तारीख को हम लोग 1.5 करोड़ रुपया अपने कार्मिकों को भुगतान करते थे। इसमें न तो सरकार का सहयोग था, न किसी और व्यक्ति का सहयोग था। सभी सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए लोग एक मत से, एक विचार से, जो सहकारिता के मूल मंत्र है
पत्रकारिता में सभी लोग जानते हैं कि सभी जाति सभी धर्म के पार्टी के लोग होते हैं और एकजुट हो करके गरीब किसानों का, जितने भी लोग हैं, आम जनों का हम लोग सेवा करते आए हैं। जब संस्था का चुनाव नए मेंबर को शेयर अलॉट करने के बाद जब हुआ तो उसकी भी तिथि निर्धारित की गई। जब इन लोगों को लगा कि इसमें भी हम सक्सीड नहीं कर पाएंगे तो उसको भी किसी कारणवश किसी मृत्यु का बहाना बनाते हुए उसमें फिर चेंजिंग किया गया। आप अच्छी तरह जानते हैं, एक कार्यक्रम जो बनाया गया था, जिसका जो चुनाव था वो निर्धारित था 16 जनवरी को होना। 16 जनवरी के तिथि को बढ़ा करके फिर से एक नया रिशेड्यूल कार्यक्रम बनाया गया, जिसमें था कि 24 तारीख को इसका निर्वाचन होगा। बिस्कोमान का जो निर्वाचन 24 तारीख को संपन्न हुआ, किसके देखरेख में हुआ? इसके लिए भारत सरकार का जो सहकारी निर्वाचन प्राधिकार है, उसके स्वयं जो सबसे बड़े देश के अधिकारी हैं, जो उसके चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन हैं, उनका दौरा हुआ इसी कार्यक्रम के लिए। इसकी पत्र हम आप लोगों को हस्तगत कराएंगे। इनके नेतृत्व में, इनके देखरेख में, इनके पर्यवेक्षण में बिस्कोमान का निर्वाचन 24 तारीख को संपन्न हुआ। उसकी काउंटिंग की गई, एक एक चीज की सीसीटीवी कैमरा में और वीडियो फोटोग्राफी की गई। उसके बाद लगभग 12 निदेशक मंडल के सदस्य हमारे पैनल के जीत के आए और सरकार के पैनल के 5 लोग जीत करके आए। सभी लोग जानते हैं, जितने भी लोग हैं, समाज के लोग हैं, आप लोग भारत के नागरिक हैं, सभी लोगों को यह अच्छी तरह से पता है कि अगर कोई भी रिकाउंटिंग होता है, उसी समय रिटर्निंग अफसर को लीक कर दिया जाता है। इस काउंटिंग से हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन उस समय रिटर्निंग अफसर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने उस समय सभी लोगों को बोला कि किसी प्रकार का अगर आपको गिनती में, मतगणना में किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो कृपया आप लोग लीक करके दें, मैं पुनः उसका मतगणना करा दूंगा। उस समय उस स्थिति में भारत के जो सहकारी निर्वाचन प्राधिकार के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन थे, वो भी उपस्थित थे। उस समय किसी लोगों ने नहीं दिया। आज जब 27 तारीख को जब हम लोगों को सर्टिफिकेट निर्गत करना था, और यह भी देश का एक अभूतपूर्व घटना है कि निर्वाचन हुआ 24 तारीख को, मतगणना हुआ 24 तारीख को, और रिजल्ट देने का भारत सरकार के अप्रूवल के बाद तिथि निर्धारित की गई 27 तारीख। 27 तारीख को हम लोग को सर्टिफिकेट, निर्वाचन प्रमाण पत्र मुहैया नहीं किया गया। 29 तारीख को शाम को जिला पदाधिकारी, रिटर्निंग अफसर के यहाँ से हम लोग को सूचना दी गई कि हम लोग 1 तारीख को पुनः इसका मतगणना करेंगे।